तो पिछले सेशन में हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी डीप में बात की थी। आज उसी फाउंडेशन पर हम डे 27 में एंटर कर रहे हैं, जहां हम सीखेंगे कि अपना खुद का एक पर्सनलाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है। एक सवाल से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में आपके प्रॉफिट्स को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? मार्केट क्रैशेस, गलत न्यूज़, या फिर आप खुद? ज़्यादातर केसेस में सबसे बड़ा दुश्मन हमारे अपने इमोशंस होते हैं, फियर और ग्रीड। इन्हीं दो चीज़ों से बचने के लिए एक सिस्टम ज़रूरी है। सोचो, एक ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? ये एक रेसिपी बुक की तरह है। जब आप कोई नई डिश बनाते हो तो आप रेसिपी फॉलो करते हो, है ना? कितना नमक, कितनी हल्दी, कब क्या डालना है, सब लिखा होता है। आप अंदाजे से नहीं चलते। ट्रेडिंग सिस्टम भी सेम वही चीज़ है। ये आपको बताता है कि कब बाय करना है, कब सेल करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कब कुछ नहीं करना है। इसका पर्पस है आपसे इमोशनल डिसीजंस छीन लेना और आपको एक स्ट्रक्चर्ड पाथ पर रखना। एक सिस्टम से कंसिस्टेंसी आती है, और ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। तो एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, एंट्री रूल्स। मतलब आप मार्केट में एंटर कब करोगे। आपका सिस्टम आपको क्लियर सिग्नल देगा। ये सिग्नल्स इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के कंफर्मेशन पर बेस्ड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका रूल हो सकता है कि मैं तभी बाय करूंगा जब RSI 40 से नीचे हो और MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर हो। ये आपके सिस्टम के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जब तक ये दोनों गो अहेड नहीं देंगे, आप ट्रेड में एंटर नहीं करोगे। सिंपल। दूसरा कंपोनेंट है एग्जिट रूल्स। एंट्री से भी जरूरी है एग्जिट। आपको ट्रेड से निकलना कब है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्रॉफिट टारगेट और स्टॉप लॉस। आप पहले से डिसाइड करते हो कि मैं 5% प्रॉफिट पर निकल जाऊंगा, या अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट गया तो मैं 1% लॉस पर उसे एग्जिट कर लूंगा। इससे आप ग्रीड से बचते हो कि थोड़ा और ऊपर जाएगा, और फियर से बचते हो कि शायद वापस ऊपर आ जाए। सिस्टम ने बोला एग्जिट मतलब एग्जिट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तीसरा पिलर है रिस्क मैनेजमेंट। ये आपके सिस्टम का फाउंडेशन है। आप एक ट्रेड में अपने टोटल कैपिटल का कितना % रिस्क करोगे? एक स्टैंडर्ड रूल है, नेवर रिस्क मोर देन 1 और 2% ऑफ योर कैपिटल ऑन अ सिंगल ट्रेड। अगर आपके पास 1 लाख रुपीस हैं तो आपका मैक्स लॉस पर ट्रेड 1000 रुपीज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके साथ आप एक डेली लॉस लिमिट भी सेट करते हो। जैसे अगर मैं एक दिन में 3% कैपिटल खो देता हूं तो मैं उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, स्क्रीन बंद और कल मिलेंगे। ये आपको बड़े नुकसान से बचाता है। और चौथा कंपोनेंट है रिकॉर्ड कीपिंग। एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना, हर ट्रेड का हिसाब लिखना, क्यों एंटर किया, कब एग्जिट किया, रिजल्ट क्या रहा, और उस टाइम आप इमोशनली कैसा फील कर रहे थे। क्या आप कॉन्फिडेंट थे या डर लग रहा था? ये जर्नल आपका आईना है। ये आपको बताएगा कि आपका सिस्टम काम कर रहा है या आपकी इमोशंस हावी हो रही हैं। तो अब सवाल आता है कि इस सिस्टम को बनाए कैसे। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्टेप 1, अपना ट्रेडिंग स्टाइल डिफाइन करो। आप क्या हो? स्विंग ट्रेडर जो कुछ दिन के लिए पोजीशन होल्ड करता है, या पोजीशन ट्रेडर जो वीक्स या मंथ्स के लिए होल्ड करता है? आपका टाइम फ्रेम क्या है? ये सबसे पहला डिसीजन है। स्टेप 2, अपने इंडिकेटर्स और रूल्स चुनो अपने स्टाइल के हिसाब से। हो सकता है आप RSI, MACD और मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन यूज करना चाहो। जरूरी नहीं कि 10 इंडिकेटर्स यूज करें, 2 या 3 रिलायबल इंडिकेटर्स काफी होते हैं। रूल्स सिंपल रखो। एग्जाम्पल, मैं तभी बाय करूंगा जब प्राइस 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो, RSI 40 और 50 के बीच में हो, और MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करे। ये रूल आपने लिख लिया। स्टेप 3, अपने रिस्क रूल सेट करो। वही मैक्स 1% कैपिटल पर ट्रेड। हर ट्रेड का स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड करो। पोजीशन साइजिंग ऐसी रखो कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो तो आपके टोटल कैपिटल का 1% से ज्यादा ना जाए। स्टेप 4, सबसे क्रूशियल स्टेप, बैक टेस्ट करो। अपने बनाए हुए रूल्स को हिस्टोरिकल डेटा पर टेस्ट करो। देखो कि पिछले 1, 2 या 5 साल में इस सिस्टम ने कैसा परफॉर्म किया होता। अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो अगले स्टेप पर जाओ, पेपर ट्रेडिंग। रियल पैसा लगाने से पहले एक डेमो अकाउंट पर कम से कम 1 महीना अपने सिस्टम को लाइव मार्केट में टेस्ट करो। इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। और स्टेप 5, रिफाइन एंड इम्प्लीमेंट। पेपर ट्रेडिंग के दौरान आपको सिस्टम की कमजोरियां पता चलेंगी, उनको ठीक करो। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ तो अपने फाइनल सिस्टम को एक नोटबुक में लिख लो, और उसके बाद उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना शुरू कर दो। चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपका सिस्टम है स्टाइल स्विंग ट्रेडिंग, एंट्री रूल RSI 40 से 50 के बीच में हो और MACD में बुलिश क्रॉसओवर हो। एग्जिट रूल प्रॉफिट टारगेट 5%, स्टॉप लॉस 1%। रिस्क रूल पर ट्रेड 1% कैपिटल रिस्क, मैक्स डेली लॉस 3%। जर्नल
हर ट्रेड के बाद एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट और अपने इमोशनल स्टेट को नोट करना। अब आप चार्ट देखते हो, आपको एक स्टॉक में एंट्री सिग्नल मिलता है। आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस सेट करते हो, टारगेट सेट करते हो। अगर टारगेट हिट होता है तो ग्रेट, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी ठीक है, आपने अपने रूल को फॉलो किया। आप जर्नल में लिखते हो कि स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने सिस्टम को फॉलो किया। यही प्रोसेस आपको एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाएगा। तो सारी बातों का कोर आइडिया क्या है? एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी रूल्स, रिस्क, एग्जीक्यूशन और जर्नल, इन 4 चीजों पर टिकी है। आपका सिस्टम आपको मार्केट की वोलेटिलिटी से नहीं, बल्कि आपके अपने इमोशनल रोलर कोस्टर से बचाने के लिए है। एक स्मार्ट ट्रेडर अपने सिस्टम को फॉलो करता है, जबकि एक एवरेज ट्रेडर अपने इमोशंस और गट फीलिंग को फॉलो करता है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ट्रेडर बनना है। लॉन्ग टर्म सक्सेस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही आएगा, और उसके लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम होना नॉन नेगोशिएबल है। तो आपका अगला स्टेप क्या है? एक नोटबुक लो और अपने ट्रेडिंग सिस्टम का पहला रूल आज लिखो, चाहे वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। बस शुरुआत करो। यही पहला कदम है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ।